नर्मदे त्वं जगन्माता, नर्मदे त्वं जगत्पिता, नर्मदे त्वं जगद्विद्या, नर्मदायै नमो नमः। हंसवाहिनी दाहिनी मातु सरस्वती अम्बो, दास जान रक्षा करो, माँ करहो कथा प्रारंभ। आए हो सब प्रेम से लेव प्रभु को नाम, आप सभी को आशीष की। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्रातस्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री कृष्ण प्रपन्नाचार्य श्री त्रिदंडी जी स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सा वंदन, मात्र पितृ चरणों में प्रणाम करते हुए आगंतुक संत समाज, विद्युत समाज, मंच पर आसनीत सभी विद्युत गणों एवं हमारे सहयोगी संगीत कलाकार भाई लोग एवं सहारा न्यूज से जो पधारे हमारे दीपक मिश्रा जी जो प्रसारण चला रहे हैं, उनके लिए एवं उनके साथियों के लिए हम व्यास मंच से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। अर्चनिया वंदनिया अम्बा जगदम्बा सती सावित्री अनुसुईया के चारों चरणों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, समस्त बाल वृंद, बाहर से पधारे हुए एवं इसी स्थान से श्रोतागण एवं इस धरा पर इस आश्रम में अन्यान्य जगह से पधारे हुए सभी विद्युतगण, सभी को हम प्रणाम करते हैं। इस धराधाम पर भूतल पर विचरण करने वाले सभी संत ब्राह्मण, मां भगवती मां नर्मदा के पावन गोद में बैठकर जो उत्तर तट के नाम से जाना जाता है सतधारा, संत सियावर स्वामी जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हुए दिव्य स्थान में बैठकर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। आए भगवान की कथा से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार परमात्मा के नाम का संकीर्तन। आगे मां नर्मदा की जैसी इच्छा और कृपा रहेगी तो जरूर प्रभु के चरित्र आप सभी के सामने रखूंगा। आए सभी बड़े भाव से ताली का निनाद करते हुए। पतित जनों को परम पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। पतित पुनीता, हे राम सीता, सीता। पतित जनों को परम पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता। हे
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, जगत के नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वृणालय भक्तवान चितकल्पतरु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ध्यान दें, इस आयोजन साप्ताहिक श्रीमद् भागवत को कराने वाले हमारे यजमान जो छिरारी से हैं, रहेली छिरारी से, इनके जीवन में भगवान की दिव्य कृपा हुई कि महाराज हमारे लिए मां नर्मदा के पावन तट पर आप कथा श्रवण कराएं। तो मां भगवती मां नर्मदा ने इनकी वो इच्छा आज पूर्ण की और शतधारा में जो भगवान का ये दिव्य स्थान है, ऐसे तप मूर्ति संत सियावर स्वामी जी के पावन प्रांगण में बैठकर हम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। ध्यान देना, कथा से पूर्व मैं बताता हूं, प्रतिदिन कहा करता हूं, मानव के जब अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है प्रिय बंधुओं, तब कहीं पर ऐसी सुंदर कृपा और भगवान की ऐसी सुंदर कथा और ऐसी सुंदर जगह मानव के जीवन में प्राप्त होती है। ध्यान देना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों के जब भाग्यों का उदय होता है, तब कहीं ये मानव के जीवन में भगवान की भागवत कथा प्राप्त होती है। बंधुओं ध्यान देना,
हम बारंबार कहा करते हैं कि भगवान ने सुंदर मानव देह बना के भेजा है इस मृत्युलोक में, तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा तो कर दी, लेकिन मानव का धर्म, मानव का कर्तव्य केवल क्या कहता है, ऐसा नहीं कि हम परिवार में रहते हैं, स्त्री पुत्रों के साथ में रहते हैं, तो बोले महाराज हम भजन नहीं कर पाते, भगवान का सत्संग नहीं कर पाते, भगवान की कथा नहीं सुन पाते। अरे महाराज हम तो बारंबार यही कहा करते हैं, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं होता है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, भगवान ये नहीं कहते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए तुम 24 घंटे मेरे भजन में लगे रहो, नहीं। मैंने शायद कल भी बताया था, एक घड़ी आधी घड़ी आदव में पुनियाद। अरे महाराज ज्यादा समय नहीं दे सकते हो, 1 घंटा नहीं आधा घंटा, अरे उसमें से भी आधा कर लो, लेकिन परमार्थ के लिए, परमात्मा के प्रति, अपना परलोक बनने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। बंधुओं ध्यान देना, क्योंकि हम तो बारंबार यही कहेंगे कि मानव जैसा देह, मानव जैसा देह न हुआ है न होगा। ध्यान देना, आप कहोगे कि महाराज आप क्या कहते हो, किसी संत ने लिखा है, पशु की बनी पनहिया, हाँ पशु की बनी पनहिया, नर को कछु न हो, ओ प्यारे ऐसी करनी कर चलो, जिमे दूसरे मानुष होए। मानव के शरीर की 3 गति, ध्यान देना। पहली गति, आग लगा दोगे शरीर में तो राख बन जाएगा। दूसरी गति, फेंक दोगे तो महाराज पक्षी खा जाएंगे, गीदड़ लौच लौच के खा जाएंगे। और तीसरी गति, गाड़ दोगे शरीर के लिए तो शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए पशु की बनी पनहिया, प्यारे नर को कछु न हो, ऐसी करनी कर चलो, प्यारे जिम दूसरे मानुष होए। पशुओं के शरीर के तो मेरा जूता चप्पल बन जाते हैं, मानव के शरीर का कुछ नहीं होता है। ध्यान देना, इसलिए हम बारंबार यही कहा करते हैं कि भगवान ने जब सुंदर देह देकर भेजा है और प्रत्येक जीव भगवान के वचनों में बंधा हुआ है मेरे प्यारे बंधुओं, इसलिए हम और आप सभी भगवान को वचन देकर आए हैं। और यदि यही बात करो तो कोई किसी का नहीं होता है, ना किसी की माता होती है, ना पिता, ना पत्नी, ना पति, ना पुत्र, ना बहन। आप कहोगे क्या कहते हो महाराज? मैं सत्य कहता हूं, कोई किसी का नहीं होता है। अरे जिस पत्नी से हम अकाट प्रेम करते हैं, जिस पत्नी के बगैर हमने जीना नहीं सीखा, ध्यान देना, जब इस शरीर का मरण होता है तो वो नारी दिल्ली की चौखट के बाहर भी कदम नहीं रख पाती। ध्यान देना, क्योंकि चाणक्य जी महाराज ने चाणक्य नीति में लिखा है,
धनानि भौमौ धनानि भौमौ पशुश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार सका श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे भैया धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जानते हो कि पशु गौशाला में बंधे रह जाते हैं, पशु गौशाला में बंधे रह जाते हैं और धन भूमि में गड़ा रह जाता है। धनानि भौमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार सका श्मशाने। नारी दहली के बाहर नहीं निकलती है और हमारे जो संबंधी हैं, मित्र यार परिजन वाले इस शरीर को ले जाते हैं शमशान तक बंधुगो। लेकिन मानव ने यहाँ पर जो धर्म कर्म किया है, धर्मानुगो गच्छति जीव एका, इस जीव के साथ में हम जो कर्म करेंगे अंत तो गत्वा, अंत समय हमारे साथ में वही जाएगा। और यदि आज तक किसी के साथ में कुछ गया हो तो कहें कि भैया पंडित जी फलाना व्यक्ति मरा था तो इतनी गठरी बांध कर ले गया। बताइए, अरे भैया हम तो ये भी बताना चाह रहे कि मुट्ठी बांध आए थे, मुट्ठी खोल के जाना पड़ेगा। एक थैला भी साथ में नहीं ले जा पाओगे प्यारे बंधुगो। इसलिए भगवान ने जब सुंदर कृपा मानव पर की है हम पर, तो हमारा धर्म यही कहता है कि दिन रात परमात्मा के संकीर्तन में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में इस शरीर को लगा दो बंधुओं। आए हम अपने मूल प्रसंग पर दृष्टि डालकर देखते हैं। कल का हमारा प्रसंग बड़ा ही मनोमय एवं सुंदर प्रसंग हमने श्रवण किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कल की कथा के माध्यम से हिरण्याक्ष जैसे दैत्यों का वध हुआ। हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु। आज इसने मन में ठान ली कि हमारे भाई को मारने वाले विष्णु से मैं प्रतिशोध जरूर लूंगा। आप सत्य मानना, इसने ब्रह्मा जी का तप प्रारंभ कर दिया। तो इंद्र ने आकर उस समय इसके पुत्रों को मार दिया और इसकी पत्नी जो कयादु थी, इसका हरण करके ले जाने लगा। यानी बोले इसके गर्भ में जो बच्चा है इसको भी मैं नष्ट कर दूंगा। तो सामने से चले आ रहे थे नारद भगवान। मैंने आपको कल भी बताया था और प्रतिदिन की कथा में बताता हूं कि जिनके जीवन में, जिनके ऊपर संतों की कृपा हो जाए बंधुओं, आप सत्य मानना, उनके जीवन में भगवंत कृपा रुक नहीं सकती है। भगवान की कृपा यानी भगवान उसको दर्शन जरूर दिया करते हैं। लेकिन नारदो देव दर्शना